अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही यूनिक सा नेक डिज़ाइन होगा, क्योंकि आज खद्दर के ड्रेस को देखिए हम कट भी नहीं करेंगे और घुम सिलाई के साथ सारे नेक को तैयार करेंगे। तो हमारी स्लिट पट्टी देखिए नेक पर कुछ इस शेप की बनी हुई थी। इस पट्टी को हमने डिज़ाइन करना है, तो हमने आज स्लिट की शेप में नेक को तैयार नहीं करना, क्योंकि हमने आज राउंड शेप में नेक को तैयार करना है। लेकिन बिल्कुल न्यू पैटर्न और न्यू डिज़ाइन के साथ हम नेक को स्टाइलिश सी लुक देंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई डबल फोल्डिंग में 6 इंच और लंबाई मैंने 10.5 इंच ली है। अब सबसे पहले ऊपर से मैंने पेपर पेस्ट्री को एक रैंडमली लाइन लगाकर सीधा किया है और नेक की चौड़ाई में लूंगी। तो नेक की मेजरमेंट मैं यहाँ अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ। आप नेक को बड़ा या छोटा जितना रखना चाहें आपकी खुद की चॉइस होगी। अब मैंने नेक की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई मैंने यहाँ 5.5 इंच ली है। अब इसे स्केयर बॉक्स बना लेंगे और स्केयर बॉक्स बनाने के बाद इसके अंदर हम खूबसूरत सी शेप को ड्रा कर देंगे। तो मैंने यहाँ देखे राउंड शेप को ड्रा करना है। यहाँ आप राउंड शेप बहुत ही ख्याल से और खूबसूरती के साथ ड्रा करेंगे, क्योंकि जो सबसे पहली आपकी शेप होगी शेप के अकॉर्डिंग आप सारे नेक को तैयार करेंगे। तो अगर आपने पहली शेप को अच्छे से ड्रा कर दिया तो बाकी सारे नेक की शेप आपकी बिल्कुल वैसे ही आएगी। अब अच्छे से राउंड शेप देने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर यहाँ देखिए मैं हाफ इंच से 2 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाते हुए सारे राउंड पे सारे निशान लगा देंगे और फिर इन निशानों को भी मिलाकर एक और राउंड शेप को ड्रा कर लूंगी। अब ये देखिए ये राउंड में हमारे पास नेक सारा यहाँ ड्रा हो गया। अब इससे आगे हमने जहाँ डिजाइनिंग करनी है वो मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ 1.5 इंच पर मार्जिन लगाऊंगा। सारा 1.5 इंच पर मैं निशान लगाने के बाद इन निशानों को भी आपस में मिलाकर एक और खूबसूरत सी राउंड शेप को ड्रा कर लेंगे। तो एस टू एस जैसी देखें पहली हमारी राउंड शेप ड्रा हुई थी, दूसरी भी वैसे ही ड्रा हुई है और तीसरी भी वैसे ही ड्रा हुई है। अब इससे आगे हमने नेक का मार्जिन लेना है जो कि बाहर की तरफ शो होगा। अब नेक की बाहर वाली साइड पर जो मैं मार्जिन लूंगी यहाँ मैं हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाऊंगी। तो सारे हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाते हुए इन निशानों को भी आपस में मिलाकर सारी राउंड शेप को देखिए वाजिया कर लेंगे और यूं हमारे पास खूबसूरत सा हमारा नेक डिजाइन ड्रा हो गया है, जो कि बड़ी ही खूबसूरती के साथ देखिए हम तैयार करेंगे। और जहाँ जहाँ मैंने क्रॉस के निशान लगाए हैं इसे हम काट करके पेपर पेस्टिंग को अपने नेक को नीटली इससे निकाल लेंगे। अब इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नेक की रैंडमली बाहर वाली साइड से पेपर पेस्टिंग को निकाल लेंगे, फिर अंदर वाली साइड से राउंड शेप को निकाल लेंगे और फिर हमने जो 1.5 इंच का डिस्टेंस रखा था उस शेप को नीचे वाली साइड से रखते हुए अच्छे से कट करेंगे। और ऊपर से शोल्डर वाली साइड पर देखिए 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए हम यहाँ से इसे कट करके सारे नेक का बैलेंस बिल्कुल बरकरार रखते हुए इसे फिनिशिंग के साथ कट करके इसे नीट लुक दे लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ सारा नेक कटने के बाद देखिए कुछ इस फॉर्म में आ गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था। अब हमने इसे तैयार करना है बिल्कुल न्यू और स्टाइलिश लुक के साथ। तो हम एक इजाफी रैंडम फैब्रिक का पीस लेंगे। मैं यहाँ इसके ट्राउजर का फैब्रिक इस्तेमाल करूंगी जो कि सेम ही है। आप अगर कंट्रास्ट में करना चाहें तो ये आपकी खुद की मर्जी होगी। अच्छे से नेक को रखेंगे और जो इसका पैटर्न है वो सारा इसके सेंटर में रखेंगे, ताकि हमारे नेक की मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहे, इसमें कोई भी फर्क ना आए। सारे पैटर्न को देखे रखते हुए अच्छे से इसे आयरन कर देंगे और फिर पैटर्न को उठा देंगे और बाद में जो नेक है उसे आप अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो यहाँ हम अच्छे से इसे फिक्स करने के बाद इसके साइडों पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे। जस्ट हाफ इंच का फैब्रिक हम रखेंगे जो कि इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाए। अब ऊपर से भी नेक को देखें नीट लुक दे लेंगे। इजाफी फैब्रिक सारा निकालते हुए हमारा नेक देखें नीटली कुछ इस फॉर्म में बन गया। अब इसके सेंटर में जहाँ हमने डिजाइनिंग करनी है उसको ऐसे डबल करेंगे और उसके सेंटर से देखिए ऊपर से कट लगाते हुए जो सेंटर का फैब्रिक है वो दोनों तरफ हाफ इंच छोड़ेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और सेंटर से इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और प्यारा सारा कमेंट करके मुझे जरूर बताना है और लाइक तो आपने जरूर करना है। तो ऐसे ही सारे नेक को देखिए नीटली कट करने के बाद इसकी ऊपर वाली साइड पर सारे हम किनारों पर एक एक कट लगाएंगे और अंदर वाली साइड पर जो नीचे वाली राउंड शेप है जहाँ देखिए मैं कट लगा रही हूँ जस्ट आपने यही 1-1 इंच के मार्जिन के साथ सारे कट राउंड में लगा लेने। इसके अलावा आपने कोई भी कहीं भी कट नहीं लगाना। तो अब इस सारे मार्जिन को हम फिनिशिंग के साथ नीटली अंदर की तरफ टर्न करेंगे और नेक को नीट लुक देंगे। तो इसके लिए यहाँ देखें मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लू स्टिक आम स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है और इससे हमारी डिजाइनिंग देखें बहुत ही खूबसूरतली हो जाती है, बहुत ही अच्छे से यह जिसको अंदर की तरफ नीट लुक में कवर कर देती है। लेकिन अगर आपके पास ये ग्लू स्टिक नहीं है तो आपके पास जो भी ग्लू आप इजीली आपके पास अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल करते हुए इन एजेस को अंदर की तरफ नीट लुक देंगे। लेकिन आप यहाँ सिलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सिलाई लगाने से उतनी नीटनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। सारे एजेस को फिनिशिंग के साथ पहले अंदर वाली साइड से देखिए नीट लुक देंगे, उसके बाद हम इसे बाहर वाली साइड से नीट लुक देंगे। तो बहुत ही खूबसूरती से देखिए हमारे एजेस फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ कवर हो गए हैं।
अब नेक की जो बाहर वाली साइड है इसे भी हम नीट लुक दे देंगे। तो हमारे नेक देखें पलट कर बाहर की तरफ शो होना है, तो इसलिए आपने इसके एजेस को बहुत ही फिनिशिंग और नीटनेस के साथ इसको अंदर की तरफ टर्न करना है, ताकि इसमें कोई भी चुनर या बबल वगैरह बिल्कुल भी ना आए। तो अच्छे से ये नीटनेस के साथ और फिनिशिंग के साथ जब कवर होगा तो हमारा नेक बनकर बहुत ही खूबसूरत लुक में तैयार होगा। अब सारे एजेस कवर करने के बाद इसे फिनिशिंग के लिए देखिए आयरन करेंगे, तो आयरन करने से इसकी फिनिशिंग और ज्यादा हो जाएगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत आ गई थी। अब इसे मजीद खूबसूरती इसकी बढ़ाने के लिए मैं इसके किनारे किनारे पर ये वन साइडेड मेरे पास शिटल की लेस है, इसका इस्तेमाल करूंगी और अपने नेक को मजीद खूबसूरत करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बाहर वाली साइड पर किनारे किनारे पर देखिए फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। या हम किनारे किनारे पर कम कम ही फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा लगाने से ये बाद में सिलाई के ऊपर आएगा, जो बिल्कुल भी नीट लुक नहीं देता। सारे किनारे किनारे पर देखिए लेस के एजिस को रखते हुए इजाफी लेस हम कट कर देंगे और इसे नीट लुक दे लेंगे। अब नेक के अंदर वाली साइड पर भी हम किनारे किनारे पर देखें फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और यहाँ भी हम सेम टू सेम वैसे ही जैसे बाहर वाली साइड पर लेस को अटैच किया था ऐसे ही लेस को अटैच कर देंगे। लेकिन लेस हमारी देखें बहुत ही बारीक है, इसके एजेस भी बहुत कम है, तो इसलिए हमने यहाँ कोई भी कट नहीं लगाया। बगैर कट के ही देखें ये राउंड में बड़ी ही स्मूथली घूम गई है और हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। आप बिल्कुल ऐसे ही इसे रखते जाएंगे इसके एजेस को ऊपर और इसे राउंड में घुमा देंगे तो ये इजीली देखिए अटैच हो जाएगी। इसे अच्छे से देखिए दोनों किनारों के से हम लॉक कर देंगे ग्लू लगाकर, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अब इसे हम आयरन करेंगे और इसे नीट लुक दे लेंगे। नीट लुक देने के बाद देखिए हमारा नेक कुछ इस फॉर्म में नीचे वाली पट्टी हमारी डन हो गई। अब नेक के ऊपर भी हमने देखे गुम तरीके से लेस को अटैच करना है, तो गुम तरीके से लेस को अटैच करने के लिए ऐसे हम इसकी फ्रंट वाली साइड पर नेक को उठाएंगे और पेपर पेस्टिंग जहां पर देखिए उसका किनारा शो हो रहा था उस किनारे के ऊपर सारा हम चाक से इसे लाइन अप कर देंगे। यहाँ आप सिलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि आप किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर भी लेस को अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड उससे आसान है कि बगैर सिलाई लगाए ही आप इसे ऐसे निशान लगाकर इसके ऊपर ऊपर देखिए फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। बिल्कुल हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाकर इस सारे मार्जिन को वाजिया कर देंगे। अब इसके ऊपर हमने लेस को अटैच करना है, तो बहुत ही खूबसूरत और घूम तरीके से सारा हमारा नेक देखें तैयार हो जाएगा। कोई भी सिलाई इसकी बाहर की तरफ बिल्कुल भी शो नहीं होगी। तो यहाँ आपने जो लेस रखनी है तो लेस की रफ साइड आपने देखे फ्रंट वाली साइड पे रखनी है और इसकी नीट साइड आपने नीचे वाली साइड पे रखनी है, क्योंकि ये जब टर्न होगी अंदर की तरफ तो इसकी नीट साइड बाहर वाली साइड पर शो होगी। तो इसलिए आपने ये रफ साइड इसकी ऊपर रखनी है, यानी कि आपने लेस को उल्टा रखना है। तो सारे नेक पर देखिए अच्छे से फिक्स करने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ ये है, ये जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अब हमने इसके सेंटर में डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग करने के लिए हम यहाँ बिल्कुल फैब्रिक की स्ट्रेट पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच और लंबाई मैंने रैंडमली ली हुई है। अब इसके नीचे मैं जीरो की पेपर पेस्टिंग लगाऊंगी। जीरो की पेपर पेस्टिंग लगाने से इसमें फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आएगी और आप जीरो की पेपर पेस्टिंग के साथ जो भी डिजाइनिंग करते हैं वो बहुत ही नीट होती है। अच्छे से हल्की आयरन लगाते हुए इसे हम देखें नीटली देखें पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद एक और इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी है और इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच और 1 पॉइंट ली है। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी है और ये मैं कलर कंट्रास्ट में ले रही हूँ। ऐसे इसे इसके ऊपर रखेंगे, रैंडमली कोई भी ग्लू नहीं लगाएंगे और आयरन कर देंगे तो ये अच्छे से इसके साथ देखिए चिपक जाएगी। अच्छे से चिपकने के बाद इसके साइडों पर देखिए हमने जो पाइपिंग लगानी है, तो मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए बिल्कुल ईजी मेथड है कि सबसे पहले इसके एजेस को बिल्कुल नीट करेंगे। सबसे पहले एक रैंडम लाइन लगाकर देखिए इसके एजेस को बिल्कुल नीट लुक देंगे। उसके बाद आगे हमने जितनी भी पाइपिंग लगानी है, जितने भी मार्जिन आपने देना है यहाँ उस मार्जिन के अकॉर्डिंग आप यहाँ एक और रफ लाइन लगा लें। फिर उस लाइन को जब आप स्टिच करेंगे तो आपकी जो पाइपिंग होगी वो बिल्कुल सेम इक्वल मार्जिन के साथ लगेगी। क्योंकि जो मेरी एक्सपर्ट बहनें हैं वो तो अब हर साइज में पाइपिंग बगैर निशान के ही बना लेती हैं, लेकिन जो बिगिनर्स बहनें होती हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है। जब वो ऐसी पाइपिंग लगाती हैं तो कहीं से मोटी, कहीं से पतली और कहीं से बैलेंस ठीक होता है और कहीं से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो अगर वो ये मेथड इस्तेमाल करती हैं तो उनसे बहुत ही खूबसूरत और नीटली ये पाइपिंग एक जैसी लगकर बिल्कुल बैलेंस के साथ और फिनिशिंग के साथ ही लगेगी। अब सारा स्टिच करने के बाद देखें जो रफ फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ देखें फिंगर की मदद से नीट करते जाएंगे और इसके किनारे किनारे पर सिलाई आपने बिल्कुल भी पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी, इसकी जड़ में लगानी है। अब हमने सारी देखे दोनों पट्टियों को नीट लुक दे ली है। अब हमने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ 3-3 इंच की पट्टियां देखे कट कर लेनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैंने कट की है। तो अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग दोनों पट्टियों को मैं ऐसे ही नीट लुक में देखे कट कर लूंगी। तो सारा कट करने के बाद देखें ये पट्टियां कुछ इस फॉर्म में आ गई। अब हमने इन्हें एक ट्रायंगल की शेप देनी है। तो ट्रायंगल की शेप देखे बिल्कुल ये स्ट्रेट पट्टियां हैं, पहले एक नोक से इसे पकड़ेंगे और फिर दूसरी नोक, दोनों नोकों को नीचे से मिलाते हुए इसे ये शेप दे दें, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही नीट लुक आएगी हमारी। अब इसे ऐसे हम रखते जाएंगे और 1 बाय 1 करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। आप यहाँ ग्लू लगाकर भी इसे फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई लगाकर देखिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे ट्रायंगल हम अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जितने हमें चाहिए ऐसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ट्रायंगल को देखिए ऐसे कट करेंगे और नीचे से इसे नीट लुक देकर कुछ इस फॉर्म में तैयार कर लेंगे। अब सारे ट्रायंगल हमने देखे तैयार कर लिया। अब बारी आती है इन्हें नेक पर अटैच करने की। तो नेक पर अटैच करने के लिए नेक को उल्टा रखेंगे और नेक को उल्टा रखते हुए जो अंदर वाली साइड पर
हमने देखे नीचे वाली साइड पर जो लेस को अटैच किया था उसके किनारे किनारे पर देखे रैंडमली हम यहाँ सारा गिलू लगा देंगे। गिलू लगाने के बाद जो ट्रायंगल हमने देखे तैयार किए थे वन बाय वन करते हुए हम ऐसे ही सेट करेंगे, लेकिन सेट करते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि जो ऊपर वाला राउंड रैक है उसके नीचे जो ट्रायंगल हम अटैच करेंगे उसकी नोक में जस्ट 1 पॉइंट का मार्जिन हम छोड़ेंगे, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। जस्ट 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए सारे वन बाय वन करते हुए सारे राउंड में हम ट्रायंगल ऐसे अटैच कर देंगे। अच्छे से देखिए इनकी फ्रंट करेंगे और फ्रंट करते हुए अच्छे से इन्हें नीट करते हुए आयरन कर देंगे। आयरन करने के बाद हम अपने नेक को देखिए मिड बना लेंगे। अब हमने अपनी शर्ट पर इसे अटैच करना है तो उसकी फिनिशिंग के लिए पहले हम इसका मिड बनाएंगे, इसे ऐसे डबल करेंगे और अच्छे से इसकी क्रीज बिठा लेंगे। अब बारी आती है इसे शर्ट पर अटैच करने की। तो ये देखिए खूबसूरत सा हमारा नेक तैयार हो गया और इसे हमने शर्ट पर अटैच करना है। तो शर्ट का मिड हम बना लेंगे। अब हमें ये नेक को शर्ट के बैक पर अटैच करना है, क्योंकि ये टर्न होने के बाद फ्रंट वाली साइड पर आएगा, इसलिए इसकी बैक लेंगे और बैक के मिड में देखिए चाक से इसे लाइन अप कर देंगे। अब नेक का फ्रंट लेंगे हम और फ्रंट वाली साइड पर रैंडमली हल्का हल्का गिलू लगा लेंगे और नेक के मिड को शर्ट के मिड के साथ अच्छे से मिलाते हुए हम यहाँ इसे रखते हुए फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद हम इसके सिलाई करेंगे। सारी किनारे किनारे पर अच्छे से पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई को चला लेंगे। सिलाई लगाने के बाद नेक के अंदर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है उसे हम रिमूव कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक हम छोड़ेंगे और जो फैब्रिक हम 1/2 इंच का छोड़ेंगे उसके अंदर हम सारे यहाँ डीप कट लगाएंगे। लेकिन कट लगाते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि हम अपनी सिलाई को कट नहीं करेंगे, जस्ट फैब्रिक को कट करेंगे। तो सारे अच्छे से देखें कट लगाने के बाद नेक को हम अंदर वाली साइड पर टर्न करेंगे और आयरन करके इसकी शेप को अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे। तो नेक को अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स करने के बाद अब हम इसे रैंडमली देखिए गिलू लगाएंगे और इसे लगाते हुए अपनी जगह पर देखिए अच्छे से अटैच कर देंगे, ताकि ये नेक हमारा बिल्कुल भी हिले जुले नहीं। और जब हम इस पर स्टिच लगाएं तो ये फिक्स होने की वजह से इसका बैलेंस बिल्कुल भी खराब ना हो। अब सारे नेक को देखे रैंडमली गिलू लगाते हुए इसके कट वर्क को भी और सारे नेक को भी हम अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो अच्छे से देखे करने के बाद हम इसे आयरन करके नीट लुक दे लेंगे। तो आयरन करने से ये अच्छे से देखे फिक्स हो जाएंगे। अब देखें ये जो ट्रायंगल की नोकें हैं ये खुली हुई हैं। अब हमने सिलाई लगाने से पहले इन नोकों के ऊपर भी खूबसूरत से ये फ्लावर की शेप में देखे मेरे पास लेस बनी हुई है, इस लेस के मैं कट करके फ्लावर देखे 1 बाय 1 करते हुए अलग अलग कर लूंगी। तो जितने मुझे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चाहिए थे उतने फ्लावर मैंने देखे कट करके अलग अलग कर लिए। अब मैं इन फ्लावर्स को 1 बाय 1 करते हुए ये ट्रायंगल की नोक के ऊपर रखूंगी, क्योंकि जब हम नेक को स्टिच करेंगे तो ये फ्लावर साथ ही स्टिच हो जाएंगे और हमारा नेक बहुत ही नीट और बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगा। तो ये फ्लावर्स देखें कुछ इस फॉर्म में बने हुए थे कि मैं इनके ऊपर देखें यहाँ गिलू स्टिक लगा रही हूँ। तो गिलू स्टिक लगाते हुए इनकी बैक वाली साइड पर मैं ऐसे ही गिलू स्टिक लगाती जाऊंगी और इन्हें अपने किनारे पर रखते हुए हाफ में देखें नेक पर रखूंगी और हाफ में नीचे ट्रायंगल के किनारे पर रखूंगी। इससे दोनों तरफ से इसका बैलेंस देखिए एक जैसा आएगा और इन्हें 1 बाय 1 करते हुए सारे ट्रायंगल के नोक पर मैं इन्हें अटैच कर दूंगी और फिर आयरन करके इन्हें अपनी जगह पर फिक्स कर दूँ। अब अच्छे से सारे फ्लावर लगाने के बाद नेक की बाहर वाली जो पट्टी है ये बहुत ही सिंपल मुझे लग रही। तो ये फ्लावर में देखे बाहर वाली पट्टी के ऊपर भी देखे ऐसे लगाऊंगी। जो ट्रायंगल 2 ट्रायंगल के सेंटर में देखे जगह होगी किनारे उनके मैं वहां एक एक अटैच करूंगी। तो यहाँ देखे बिल्कुल आप इन्हें ऐसे ही अटैच कर सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस होगी। लेकिन मुझे ये अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने इन्हें अटैच किया है। बाद में ये सारे स्टिच हो जाएंगे और जो स्टिच नहीं होंगे उन्हें हम हैंड के साथ टांके लगाकर अच्छे से पक्का करने के बाद फाइनल लुक देंगे। तो सारे नेक पर 1 बाय 1 करते हुए ऐसे ही हम इन्हें अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद देखिए हमारे नेक की फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत और कुछ इस फॉर्म में आई है। अब हमने अपने नेक को देखे स्टिच करना है। तो नेक को स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम अंदर वाली साइड पर राउंड में सिलाई को लगाएंगे। उसके बाद हम सिलाई को देखें अंदर वाली साइड पर चलाएंगे और बिल्कुल अंदर किनारे किनारे पर देखें हम साथ ही फ्लावर भी हमारे स्टिच हो जाएंगे और नेक के किनारे पर सिलाई लगाते हुए हम इसे बाहर वाली साइड पर ले आएंगे। इससे हमारा नेक देखिए एक ही सिलाई के साथ बहुत ही फिनिशिंग और नीटनेस के साथ देखें तैयार हो जाएगा। तो ये सिलाई आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है और इसकी फिनिशिंग का आपने खास ख्याल रखना है। तो सारे नेक को फिनिशिंग के साथ देखें सिलाई लगाने के बाद नेक की नीट लुक कुछ ये आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट लग रही थी। तो देखिए यहाँ मैंने सारे टांके भी लगा लिए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत से हमारे नेक की ये लुक आई। अगर आप इसे चाहें तो बिल्कुल ऐसे भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और देखिए विंटर सीजन है तो हमने कहीं से कुछ भी कट नहीं किया, गुम सिलाई के साथ अपने सारे नेक को खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे दी है। लेकिन मुझे इसे मजीद खूबसूरत करना था ताकि इसमें स्टाइलिश लुक आए, तो उसके लिए मैंने इसके ऊपर सारे पर्ल मोती अटैच किए हैं। जो मेरे पास वाले पर्ल मोती थे मैंने उन्हें UH की मदद से अटैच कर दिया है। अगर आप वो चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी होगी। तो मेरे देखिए अटैच होने के बाद पर्ल मोती कुछ ये लुक आई है, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बआसानी आपको मिल सके। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।